हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं? अगर मैं इस पेन को एक हाइट से छोड़ूं तो ये नीचे चली जाती है। पर यही चीज़ अगर हम स्पेस में ट्राई करें या स्पेस स्टेशन में, तो वो गिरेगी नहीं बल्कि वो फ्लोट करने लगेगी। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? जब भी मैं ये चीज़ किसी से पूछता हूँ तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। पर क्या सच में स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है? इसी बात का पता लगाएंगे हम इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। अर्थ हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। यही कारण है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन पर गिरती है। अगर हम एक ऊंचाई से छलांग लगाएं तो हम आकर ज़मीन पर गिरते हैं। और यही कारण है कि जब भी पेड़ से फल या पत्ते गिरते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिरते हैं। और इसी वजह से चंद्रमा धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और केवल अर्थ ही नहीं, इस ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। और ये फोर्स डिपेंड करता है उन दोनों के मास और उनके बीच की दूरी पर। इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और यह नियम ब्रह्मांड की हर एक वस्तु पर लागू होता है। यानी कि हम, आप, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मेज, कुर्सी, टीवी सब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। पर चूंकि इन सब वस्तुओं का मास बहुत कम होता है, इनके बीच लगने वाला फोर्स भी बहुत कम होता है। इसीलिए आपको कभी फील नहीं होता कि सामने रखी टीवी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। पर वही जब कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका मास काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे अर्थ, आपके ऊपर फोर्स लगाता है तो आपको फील होता है, क्योंकि वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे कि स्पेस या स्पेसशिप्स में एस्ट्रोनॉट्स तैरते क्यों हैं। क्या स्पेसशिप या स्पेसशिप के अंदर की वस्तुओं पर पृथ्वी कोई फोर्स नहीं लगाती? अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है लगभग 384,400 किलोमीटर, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से केवल लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है। और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो अगर पृथ्वी अपने से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रमा को अपने ग्रेविटी की वजह से बांधे रख सकती है, तो फिर ये कहना कि पृथ्वी से मात्र लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी नहीं होती, बिल्कुल गलत है। अब अगर जीरो ग्रेविटी रीजन नहीं होता है एस्ट्रोनॉट्स के तैरने का, तो क्या होता है? एक्चुअली वो तैर नहीं रहे होते हैं, वो गिर रहे होते हैं। जी हाँ, वो पृथ्वी के ऊपर लगातार गिर रहे होते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है और ये है वो सैटेलाइट जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा और इसी वजह से ये नीचे की तरफ गिरता रहेगा, ठीक है। अब आप ये पूछोगे अरे ये नीचे की तरफ गिरता रहेगा तो ये तो आके पृथ्वी से टकरा जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इस सैटेलाइट के पास इस डायरेक्शन में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहुत बड़ी वेलोसिटी होती है। यानी काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है। और इस वजह से जब तक ये यहाँ तक गिरता है तब तक ये वेलोसिटी की वजह से ये आगे भी बढ़ता है। ये ऐसे आता है और ऐसे 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 इसको मिस कर देता है। ये फिर ऐसे जाता है और ऐसे करते करते ये हमेशा मिस करता रहता है, कभी एक्चुअली में फॉल नहीं करता। ये हमेशा पृथ्वी पर गिर तो रहा है, पर एक्चुअली में इसके कर्वेचर की वजह से ये मिस कर दे रहा है इसको, और इसी वजह से ये हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। और ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट बल्कि पूरी की पूरी स्पेसशिप के अंदर की हर एक चीज़, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली पृथ्वी की तरफ गिर रही होती हैं, ठीक है।
अब जब कोई चीज़ पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के अंडर मोशन करती है तो वो वेटलेस होती है। जैसा कि इस एनिमेशन में ये इंसान और इसके रिलेटिव मूव कर रही सारी चीज़ें फ्लोट करती हुई प्रतीत होती है। So the next time when someone asks you why astronauts float in space, don't tell them that there is no gravity in space, because now you know that it's wrong. Thanks for watching.